हेलो फ्रेंड, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल मिडिल क्लास फैमिली लाइफ विद किरण जी। आप लोगों का स्वागत है मेरी ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक ही होंगे। गई सुबह का टाइम है, मैं नीचे आ गई हूँ। सबसे पहले अपना फेस वॉश की हूँ, फिर उसके बाद से फ्रेश व्रेश होने के बाद से मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट की हूँ। तो पहले मैं नीचे का झाड़ू लगाऊंगी, फिर उसके बाद से छत पे जाऊंगी, छत पे अपना रूम वगैरह साफ़ करूंगी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ। तो फिर सामने वाले रूम से झाड़ू लगाते हुए मैं पीछे आ गई किचन के पास। किचन उचन में झाड़ू लगाने के बाद से फिर मैं पीछे झाड़ू लगाने आ गई हूँ। तो पीछे झाड़ू लगाने से पहले क्या होता है ना, रात को जो आग जलाया जाता है ना, तो उसका जो राख होता है ना, उसको उठा के हटाना पड़ता है। नहीं तो झाड़ू लगाने में अच्छा नहीं लगता है, पूरा इधर उधर राख गिरते पड़ते रहते हैं। तो फिर मैंने राख वो जो भी था उसको हटा दी हूँ, फिर पीछे का झाड़ू लगा रही हूँ। तो ये हमारे पीछे का खाली एरिया है जिसमें हम लोग आग जलाते हैं, आग जला के बैठते हैं। ठंड के दिन में आग ही तो बहुत अच्छा लगता है, आग सेकना। सबको एक पास इसी बहाने बैठ जाता है, एक सारी बैठ के ढेर सारी बातें होती है, गपशप होती है। फिर उसके बाद से झाड़ू वगैरह लगाने के बाद से मैं पोछा लगा रही हूँ। तो फिर पोछा मैं बैठ के नहीं लगा रही हूँ क्योंकि है मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द, तो इसीलिए मैं इसे झाड़ू पोछा कर रही हूँ। तो झाड़ू पोछा होने के बाद से मैं फटाफट से आ गई ब्रश करने। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्रश करूँगी। तो यहाँ पे मैं ब्रश कर रही हूँ, फिर उसके बाद से जो भी काम होगा उसको करूँगी। तो ब्रश करने के बाद से ना, जो ये हमारा बेसिन है ना, ये बहुत गंदा हो गया था। फिर मैं इसके सोची हूँ जा रही हूँ नहाने, तो चलो इसको पहले साफ़ कर लेते हैं। तो पहले मैंने बेसिन को साफ़ की हूँ। फिर मेरा बाथरूम है तो ये भी थोड़ा सा गंदा हो गया था, और ये साथ में वॉशिंग मशीन है ना, ये भी थोड़ा बहुत गंदा दिख रहा था, उसको भी धो ली हूँ। तो दरवाजे जो भी चीज़ें हैं ना, जो भी डस्ट लगे रहते हैं, तो नहाते वक्त ही साफ़ करने में अच्छा लगता है, नहीं तो बाद में ना इसको साफ़ करने का मन नहीं करता है। तो फिर मैं इसको ना ऐसे ब्रश से ही साफ़ करूँ क्योंकि बहुत ही खुरदुरा है, ऐसे डायरेक्टली साफ़ नहीं होता है। तो इसको साफ़ करना ना बहुत ही कठिन काम है। फिर मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। तो साफ़ करने के बाद से मैं अब जाऊंगी नहाने। तो सोची हूँ चलो कपड़े वगैरह भी धो लेते हैं, जितने भी कपड़े हैं। तब तक लाइट भी आ गया है। फिर यहाँ पे मैं कपड़े धो रही हूँ। तो जो भी कपड़े हैं ना, सारे कपड़े मैं मशीन में डाल दूँगी, जो मशीन में डालने लायक होगा, और जो होगा ना उसको हाथ से मैं धुल लूँगी, जो मशीन में नहीं धुलने वाला है। जब तक मैं नहाऊंगी ना, तब तक कपड़े भी धुल जाते हैं। क्या होता है ना, सुबह के टाइम में ढेर सारा काम रहता है, तो फटाफट से एक काम के साथ दो काम करना होता है ना, तो थोड़ा जल्दी हो जाता है और अपने लिए टाइम भी बच जाता है। सर्दी के दिन में दिन बहुत छोटा होता है, अगर जल्दी जल्दी हाथ ना चलाओ ना, तो सारे काम यूँ ही पड़े रह जाते हैं। फिर यहाँ पे मैं मशीन में सरफ पानी जो भी है सारी चीज़ें सेट कर दे रही हूँ, ताकि अपना काम करता रहे, और जो मुझे है ना, मैं अपना काम करती रहूँगी। फिर मैं आ गई बाथरूम में अपना कपड़े लेके मैं नहाने। तो मैं जा रही हूँ नहाने, और उसके बाद से इधर मेरी देवरानी तब तक आग उग सेक रही हैं, आग जलाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। आज भी धूप नहीं हुआ है। देखिए अब दिन में धूप निकलता है दोपहर तक कि नहीं निकलता है। तो अभी तो सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा ठंडी भी लग रही थी। फिर मैं नहा धो के निकल गई वापस से। अब मेरी देवरानी का नंबर है, अब हो जाएगी नहाने। फिर मैं जब आ गई तो मेरी देवरानी चली गई नहाने, और मैं आ गई हूँ पूजा करने। तो सबसे पहले मैं सूर्य देवता को जल दूँगी, उसके बाद से जो भी पूजा होगा ना, मैं वो करूँगी। तो सबसे पहले ना सूर्य देवता को जल देना होता है, फिर भोलेनाथ को जल चढ़ाना, फिर तुलसी मैया को जल चढ़ाना। तो सारे लोगों का यहीं पे मैं पूजा एक साथ कर लेती हूँ। फिर मैं मंदिर में जाती हूँ पूजा करने। तो यहाँ पे तुलसी माता को भी हमने जल दे दिया है। फिर उसके बाद से यहाँ पे धूप कपूर अगरबत्ती जो भी आप जलाते हो उसको मैं जला लेती हूँ। मैं तो यहाँ पे धूप ही जलाती हूँ। तो मैं यहाँ पे धूप जला के रखती हूँ, थोड़ा सा सुगंधित हो जाए सारी चीज़ें। फिर उसके बाद से मैं जाऊंगी मंदिर में पूजा करने। तो सुबह के टाइम में ना, नहाने धोने के बाद से अगर पूजा ना करो ना, तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, और एक अधूरा अधूरा सा और खालीपन लगा रहता है। तो यहाँ पे मैंने पूजा की हूँ। अब आ गई मैं मंदिर में। तो मंदिर को सबसे पहले मैं साफ़ करूँगी। तो आप लोग कैसे पूजा करते हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले तो मैं एक कपड़े भिगो के सारे फ़ोटो को मैं साफ़ करती हूँ, जितने भी देवी देवता हैं। तो ऐसे डायरेक्टली इनको रोज़ रोज़ नहला तो नहीं सकते हम लोग, क्योंकि जो पेपर पे आते हैं ना, वो वाला फ़ोटो है इनका, मूर्ति तो 2-3 ही है। फिर यहाँ पे सारे फ़ोटो को साफ़ करने के बाद से
थोड़ा सा मीठा और जल चढ़ाने के बाद से कुमकुम सिंदूर सारे लगाने के बाद से मैं यहाँ पे आरती कर रही हूँ। तो फटाफट से हमारी पूजा भी हो गई है यहाँ पे। तो आप लोग कैसे करते हैं पूजा, ये बात ज़रूर हमको कमेंट में बताइएगा, जितने लोग भी मेरी ब्लॉग को देखेंगे। तो मुझे ना पूजा करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, करीब 15 मिनट तो लग ही जाते हैं, 15 से 20 मिनट, क्योंकि ऐसे नहीं है बस आओ धूप जलाओ अगरबत्ती जलाओ और निकल जाओ। मैं करती हूँ तो थोड़ा सा टाइम लेके करती हूँ, ताकि अच्छे से पूजा कर लो। जैसे अपना तन मन साफ़ हो, ऐसे भगवान को भी थोड़ा सा साफ़ सुथरी माहौल दो तो अच्छा लगता है। फिर पूजा वगैरह करने के बाद से ना मैं यहाँ पे कुमकुम सजा ले रही हूँ बच्चों को टीका करने के लिए, और मैं खुद भी टीका करती हूँ। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चंदन और कुमकुम से बच्चों को टीका करूँगी। तो उसको मैं लेके अभी जाऊँगी और सारे बच्चों को टीका लगाऊँगी। तो अभी हमारा आरती हो चुका है। तब तक यहाँ पे मेरी देवरानी ना कपड़े सुखा रहे, नहा धो के आ गई। जितने भी कपड़े थे ना मशीन में, सारे कपड़े निकाल के तो यहाँ पे वो कपड़े भी डाल दी हैं। सुबह का काम लगभग फाइनल ही हो चुका है। और सबसे पहले मैंने अपने लड्डू को टीका लगाई, फिर अपने बड़े बेटे को लगाई, और फिर उसके बाद से मेरे छोटे बेटे को। तो पूजा करने के बाद से क्या था, बच्चे तो सुबह सुबह नहा ही नहीं पाते हैं, जब स्कूल नहीं जाना होता है तो ऐसे भी बच्चों को टीका लगाया जा सकता है, क्योंकि बच्चे ऐसे ही पवित्र रहते हैं। फिर मैंने डेली का अपना श्रृंगार किया, कुमकुम बिंदी सिंदूर जो भी चीज़ें हैं ना उससे, और आ गई फिर से किचन में। फिर मैंने पानी गर्म करने के बाद से यहाँ पे रख दी हूँ चाय बनने के लिए। मेरा चाय भी बन गया है। उसके बाद से मैं रख दी हूँ दूध गर्म करने के लिए। तो जब तक दूध हमारा गर्म हो रहा है तब तक हम लोग पानी पी ले रहे हैं। तो मैं 2 गिलास में पानी ढाल रही हूँ, क्योंकि एक मेरा है और मेरी देरानी का है, तो दोनों लोग पानी पी लिए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, सुबह के टाइम पे मैं एकदम सुबह सुबह पानी नहीं पीती हूँ, क्योंकि सूर्य देवता को जल देना होता है ना, तो इसलिए मैं उठ के तुरंत पानी नहीं पीती हूँ। पूजा करने के बाद ही पानी पीती हूँ। फिर उसके बाद से पानी पीने के बाद से मैंने चाय देने गई, तो फिर चाय नहीं ले लो, तो वही चाय मैं फिर से पी ली हूँ। इधर तब तक हमारा दाल भी बन गया है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा दाल बन के रेडी हो चुका है। अब साइड में रख दूँगी चावल। तो अब इधर चावल भी बन जाएगा, फिर उसके बाद से सब्ज़ी बनाना होगा। तो फटाफट से मैं खाने भी बना ले रही हूँ, क्योंकि लेट भी हो जाता है ना सुबह के टाइम में। तो इधर दाल में तड़का लगा दे रही हूँ। तो सादी दाल है, इसमें फ्राई वगैरह नहीं करूँगी, सिर्फ सिंपल तड़का लगा दी हूँ। तब तक इधर सब्ज़ी भी कट रहा है। मुझे मिल गया लड्डू, तो मैं लड्डू भी खा रही हूँ। और मेरा बड़ा बेटा पूछ रहा है क्या खा रही है, तो उसको भी चाहिए। तो ये बोला है नहीं मुझे चना और नमकीन दे दीजिए। तो मैंने अपने बच्चे को चना और नमकीन दे दी खाने के लिए। तब तक मेरी ननद भी नहा के आ गई हैं, तो उनको भी नाश्ते में चना नमकीन जो भी चीज़ें हैं उनको दिया गया, खा रहे हैं लोग। तब तक इधर ना सब्ज़ी भी, मेरा दाल चावल तो बन गया, मैं सब्ज़ी रख ले रही हूँ बनाने के लिए। और एक साइड में ना बैगन भून रहे हैं हम लोग, तो बैगन का भरता बनाने के लिए। तो इधर जब तक बैगन भून रहा है ना, तब तक इधर आलू मैं छील दे रही हूँ, और फटाफट से मेरी देवरानी सब्ज़ी काट दे रही हैं। तो सब्ज़ी भी बन जाएगा। तो गाइस मैं बताना भूल गई हूँ, क्योंकि नाश्ता मेरी देवरानी बना के गई थी, तो नाश्ता तो पहले ही बन चुका था। तब तक मेरा मन किया ना, आग इतना अच्छा जल रहा था कि आग में बैगन भूनने को, तो एक बैगन ना मैंने आग में ही भून दी हूँ। तो फिर इधर थोड़ा सा आलू भी बॉयल हो रहा है भरता बनाने के लिए। तो इधर साइड में आलू की भुजिया बन रही है। तो दाल चावल आलू की भुजिया और बैगन का भरता बनेगा। तो आलू की भुजिया सिंपल, बस आलू है, हरी मिर्च और थोड़ी सी नमक और लहसुन, तो बस इतनी ही चीज़ों से भुजिया बन रहा है। तब तक इधर मैं भरता की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो जो धनिया की पत्ती के पीछे का डंठल होता है ना, उसको तोड़ के मैं मिक्सी जार में डाल दी हूँ, और थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा लहसुन, और उसको ना हम दरदरा पीस लेंगे। और 2 हरी मिर्च, 3-4 कली लहसुन का ऐसे ही काट के डालूँगी। तो आप लोग देखिएगा गाइस मैं कैसे बनाती हूँ बैगन का भरता। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ। तो भरता और भरवा अलग अलग होता है। भरता को ही चोखा हमारी तरफ बोलते हैं लोग, और भरवा जो होता है ना बैगन का, उसमें मसाले वगैरह भर के जो बनते हैं। तो फिर इधर ना सारे बैगन को मैं छील लूँगी, और टमाटर को भी छील लूँगी। और इसे ना गाइस धोना नहीं है बिल्कुल भी। जो हल्के हल्के ब्लैक ब्लैक कलर का रहते हैं ना, उसको धोना बिल्कुल नहीं, क्योंकि धो देने से क्या होता है ना, जो इसका सूंधीपन होता है ना, वो थोड़ा कम हो जाता है। और हल्के से ऐसे ही रहते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और जो हरी मिर्च लहसुन है ना, उसको बारीक बारीक हम काट लेंगे। और थोड़ा सा इसे चटपटा बनाने के लिए ना
हम क्या करेंगे, जो मिक्सी जार में डाले हैं ना उसको हम दरदरा पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा उसको महीन नहीं करना है, पेस्ट तो बिल्कुल नहीं बनाना है। और जो धनिया की पत्ती है ना उसको भी हम काट लेंगे। यकीन मानिए गाइस, अगर इस तरह से बैंगन का भरता बनाएंगे यानी कि चोखा ना, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं कैसे पीसी हूँ, एकदम से दरदरा है। ये जो छोटे छोटे टुकड़े करके आलू हमने बॉयल किए थे ना, थोड़ा जल्दी होने के लिए लेट हो गया था ना, तो हमने ऐसे आलू को छोटे छोटे टुकड़े करके हम लोग डाल दिए। फिर मेरी देवरानी ने इसमें स्वादानुसार नमक डाल दिए और थोड़ा सा ना इसमें कच्चा तेल। तो मेरा हाथ तो खाली नहीं था, तो इसलिए बोली हुई देवरानी से, तो फटाफट से वो कर दी है। तो जल्दी जल्दी दोनों लोगों के सहयोग से खाना भी ज़्यादा जल्दी बन जाता है, क्योंकि मेरे घर ना मेरे ससुर जी टाइम के पाबंद है, उनको खाना टाइम से चाहिए तो चाहिए। तो इसलिए वीडियो बनाओ कुछ भी करो लेकिन खाना टाइम से चाहिए। तो इधर आलू की भुजिया और बैगन का चोखा बन के रेडी हो चुका है, खाना भी पूरा बन गया है। तो जितने भी खाना होता है ना उसको हम लोग अलग बर्तन में निकाल लेते हैं, और जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं ना उसको हम लोग धो लेते हैं। तो जब तक हमारी देवरानी ना खाना अलग कर रही है, अलग बर्तन में रख रही है, तब तक मैं जितनी भी सफाई करना है ना किचन की, उतना मैं साफ़ कर ले रही हूँ। और जो सिंक उंक होते हैं ना, खाना बनाते वक्त थोड़ा सा छिटक जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं ना, तो उसको हम लोग पोंछ ले रहे हैं। क्या होता है ना, साफ़ सफाई से सारे काम करना और सफाई में रहना ना मुझे ज़्यादा पसंद है। तो फिर गाइस आज की मेरी ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होती है। फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियो कैसी थी। बाय बाय।